Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Asif Iqbal Bhatti from channel Idea Physics. डियर क्लास, आज एक सेकेंड ईयर का एक और अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी अहम है, बोर्ड लेवल में ये पेपर्स में आ चुका है, एग्ज़ाम्स में आ चुका है। आपका बेटे पेज 25 है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी आप जानते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। हमने वर्क डन करवाना है। अच्छा, कैसे करवाना है ये देखिए ज़रा। ये हमारे पास एक प्लेट है, ये मान लीजिए ये और ये। अब होगा क्या, ये आप जानते हैं ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम ये पढ़ाएं। ये देखिए, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ प्लेट ए और बी के दरमियान, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन चुका है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर होगी हमने उसको कैलकुलेट करना है। ये देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आपने याद रखना है, ये देखिए इसकी डेफिनेशन ही ये है, अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर एक ऐसा आला है जिसने अपनी एनर्जी स्टोर करनी है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैपेसिटर अपनी एनर्जी यहाँ स्टोर करेगा। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, तो हम जो रिलेशन है वो देखेंगे। क्या स्टार्ट में ही ऐसे एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। मसलन देखें, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। ये प्लेट्स आप जैसे मर्जी लगा दें, जैसे मर्जी बना दें। तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगाता हूँ, क्या ये रोशन होगा? ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। तो मुझे इन प्लेट्स को पहले चार्ज करना पड़ेगा। जब तक मैं इन प्लेट्स को चार्ज नहीं करूँगा, ये बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इन प्लेट्स को चार्ज करने के लिए मैं बैटरी का सहारा लूँगा। तो बैटरी की मदद से, ये देखिए ज़रा, अब हम करेंगे, बैटरी लगाएंगे। ये देखिए, ये एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है, और ये जो है ये कंडक्टर है। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। ये कैपेसिटर हम कंडक्टिंग प्लेट्स का बनाते हैं। ओवरऑल हम मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, दो यहाँ पे पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इसी तरह ये भी न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैंने इसको ये बैटरी लगाई, ये हायर टर्मिनल होता है, ये लोअर टर्मिनल होता है। तो इस बैटरी ने क्या किया, ये देखिए ज़रा। अच्छा क्लास, आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये बैटरी ना तो चार्जेस की मिकदार को बढ़ा रही है, ना ही बैटरी चार्जेस की मिकदार को कम कर रही है। बैटरी तो जस्ट एक पंप का काम कर रही है। याद रखना आपने, बैटरी ने ना चार्जेस बढ़ाने हैं ना चार्जेस कम करने हैं, बल्कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल पे है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। इस पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ, ये देखें, ये यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यकीनन ये पॉजिटिव भी इधर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपने इधर ले आए, ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया। अब ये पॉजिटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी लाएगा। तो
तो इधर फिर एक और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इधर 2 ये पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। ये देखें, अब देखें, अब हमारे पास इधर 4 पॉजिटिव चार्जेस आ गए और 4 नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा। फिर देखिए, अब अगर मैं इस सिचुएशन में, ये देखें, अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट, ये नेगेटिव है, अब मैं को बल्ब लगाऊंगा तो अब ये बल्ब ग्लो करेगा। अब ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन इट्स प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दरअसल ये चार्जेस को ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, बल्कि चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक और मिसाल देखें। ओवरऑल चार्जेस की मिकदार ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, टोटल वैसी की वैसी है। टोटल चार ही पॉजिटिव थे, 4 ही नेगेटिव थे। अब भी 4 पॉजिटिव हैं, 4 ही नेगेटिव हैं। तो ये देखें, इसको मैं एक एनालॉगस मिसाल से देखिए। ये देखिए, मेरे पास कोई, मान लीजिए ये एक टब है पानी वाला। इस पानी के टब में 1 kg या 1000 ग्राम पानी लगा लें आप। अब इस सारे में 1000 ग्राम पानी है, मैं यहाँ से को पाइप से इसकी पार्टीशन कर देता हूँ। ये देखें, 500 ग्राम इधर रह गया, 500 ग्राम इधर रह गया। अब किसी तरीके से मैं 200 ग्राम पानी इधर ले आया, तो इधर कितना हो गया, 700 ग्राम। तो फिर इधर कितना रह गया, 300 ग्राम। अब मुझे ये बताएं, ये टोटल 7 + 3 टोटल तो 1000 ग्राम ही रहा, ना कि ये कम ज़्यादा हुआ। इसी तरह ना चार्जेस कम होंगे ना चार्जेस ज़्यादा होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कैपेसिटर से वर्क डन करवाना, तो हम एक प्लेट पे एक्स्ट्रा चार्ज डिपॉजिट करवाएंगे। एक्स्ट्रा से मुराद है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूँ कि वर्क डन तभी होगा जब इस प्लेट पे एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। अब एक्स्ट्रा को नए नहीं आएंगे, इधर से इधर लाऊंगा। और इसी तरह इस प्लेट पे एक्स्ट्रा चार्जेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बैटरी लाएगी, यहाँ से लेके जाऊँगा। यह समझाया, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे क्लास ये देखें, इस वक्त अगर मैं कहूँ इस डस्टर की मेरे हाथ के मुकाबले में जो हाथ को अगर मैं रेफरेंस मानूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कहेंगे 0 है। और जब मैं इसको हाइट पे लेके जाऊंगा तो अब इसकी से पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है। इसको छोड़ूंगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन। इसी तरह बिल्कुल जब ये डस्टर और इस हाथ के लिहाज से 0 पोटेंशियल पे है, तो बिल्कुल ये इस वक्त 0 पोटेंशियल पे है। वर्क डन अब देखें नहीं होगा। ये पहले भी मैं बात आपको समझा आया हूँ कि अगर ये लेवल है 10 जूल पे और ये लेवल है 0 जूल पे, तो वर्क डन होगा 10 जूल, लेकिन 10 जूल वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क डन होगा और एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए ये भी 10 जूल है, ये भी 10 जूल है और ये भी 10 जूल है, क्या वर्क डन होगा? नहीं, नो, वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं। तो वर्क डन करवाने के लिए डिफरेंस का होना ज़रूरी है। ये अगर 10 है तो 8 हो जाए, 9 हो जाए, 5 हो जाए, वगैरह वगैरह। सेम लेवल पे वर्क डन नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह इसका इस हाथ के लिहाज से वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसी तरह ये एनर्जी स्टोर नहीं होगी। हम क्या करेंगे, इस पे ए प्लेट पे और इस प्लेट पे एक्स्ट्रा चार्जेस से ये मुराद है, एक्स्ट्रा चार्जेस से ये मुराद है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैटरी,
बैटरी चार्ज ना बढ़ाएगी ना कम करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अब ये बैटरी इस नेगेटिव को लेके आएगी इधर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वायर है ना, इस नेगेटिव को इसने खींचा और इधर ले आई। ये नेगेटिव यहाँ से इधर चला गया, ये देखिए। इसी तरह इस नेगेटिव को इस बैटरी ने खींचा और इधर चला गया। अब यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस की कमी हो गई और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये दो हम इधर ले गए थे, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ गए। तो अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस डिपॉजिट करवा दिए, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से। जब ये इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, ये देखिए। और हम चाहते भी यही थे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितने इधर ज़्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे और इधर उतने ही ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे, ये फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे ये 10 जूल है, ये 10 है तो 0 होगा, 0 वर्क डन। ये 9 होगा तो थोड़ा वर्क डन, 8 होगा तो ज़्यादा वर्क डन, 6 होगा तो और ज़्यादा, और अगर 0 जूल होगा तो ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन उतना ही ज़्यादा। इसी तरह ये काम जारी रहेगा हत्ता कि जितना ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान भी जब पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि मैक्सिमम चार्जेस स्टोर हो चुके हैं, अब मज़ीद चार्जेस की स्टोर होने की गुंजाइश नहीं है। याद रखें, जितना ये बैटरी का वोल्ट है, 5 वोल्ट है, फ़र्ज़ किया 10 है या जितना भी है, तो इसके बराबर जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा तो ये फर्दर चार्जिंग जो है ये स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है, याद रखिएगा कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर की जो है ये एनर्जी स्टोर होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। मैथमेटिकली ये देखिए ज़रा, डियर क्लास, अभी मैंने आपको बताया कि शुरू में जब ये देखें, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, स्टार्ट में अभी चार्जिंग शुरू नहीं हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है। ये देखें, जितना इधर है उतना ही उधर है। ये वही बात है कि ये भी 5 जूल पे, ये भी 5 जूल पे, तो स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। स्टार्ट में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव बढ़ता जाएगा और फिर इधर है नेगेटिव। अब देखें, जितना पॉजिटिव ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, यकदम नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। आप देखें ज़रा, स्टार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, आहिस्ता आहिस्ता जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता 0 से V पहुंच गया, ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो तो फिर हम एवरेज लेते हैं। फिर हम क्या लेते हैं? एवरेज। ये 9th क्लास के न्यूमेरिकल आप पढ़ आए थे कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करे, तो आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल 9th क्लास में वो एवरेज ली थी। तो 0 से V हम अब इसकी लेंगे एवरेज। देखें, इससे पहले ये एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी या वर्क डन W = Q डेल्टा V। ये प्रीवियस रिलेशन है, इससे पहले हमने ये टॉपिक में पढ़ा, वर्क डन = Q डेल्टा V, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इधर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। अभी बताया 0 से स्टार्ट हुआ, V तक पहुंचा, तो हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का एवरेज, वो होती है 0 इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा हाफ V, ये आएगी एवरेज। ये देखिए, अब यही एनर्जी, यही वर्क डन, मैं E लिख लेता हूँ,
ये Q आ गया। ये दरअसल ये 0 से जो V बढ़ी, ये हम लेंगे एवरेज हाफ V। ये एनर्जी है। अब ये जो Q है, ये देखें, ये जब बैटरी लग जाती है ना, ये कैपेसिटर की चार्जिंग में जब हम बैटरी लगा देते हैं तो फिर इस V को ऐसे ही रखते हैं। इस Q को आप पढ़ आए हैं पहले ही, Q इज़ इक्वल टू CV, ये ऑलरेडी वी नो, ये आ रहेगा CV 1/2V। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर लें, 1/2 बाहर आ गया, ये C आ गया, V इंटू V का स्क्वायर। ये आपके पास जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हाफ CV स्क्वायर, ये कैपिटल U भी लिखते हैं, E भी लिखते हैं, हाफ CV स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई एनर्जी। अब इस एनर्जी में हमने C और V की वैल्यूज़ पुट कर देनी। इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लिया जी। नेक्स्ट देखते हैं, C और V की वैल्यू हम दर्ज करेंगे अभी। ये देखिए ज़रा, ये अभी हमने लिया एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। ये देखिए क्लास, आप जानते हैं ये C की वैल्यू हम इससे पिछले टॉपिक में A/0, और अगर उसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक भी है εr/d, ये हम पढ़ाए C। इससे पिछले टॉपिक में A/0 εr/d और V की वैल्यू भी हम इन डिटेल डिस्कस कर आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में हमने ये ड्राइव किया था। V इज़ इक्वल टू ED, ये और ये दोनों कीमतें इधर दर्ज करनी है आपने। C की ये वाली वैल्यू, V की ये वाली वैल्यू, हाफ ये C की वैल्यू A/0 εr/d इंटू V क्या है भाई, V का चूँकि स्क्वायर है तो मैं E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। डियर क्लास, ये एक D से एक D काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, हाफ A/0 εr और E स्क्वायर D। अब देखें, मैं वॉल्यूम बनाने के लिए एरिया और ये D इसको ले रहा हूँ। ये D जो है, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये D, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये D इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। ये D एरिया और D, A इज़ द एरिया ऑफ प्लेट्स। ये D और A को मैं मिला रहा हूँ, हाफ आ गया ε0 εr E स्क्वायर इंटू AD, ये आएगा E। डियर क्लास, ये देखिए, हाफ ε0 εr, ये E स्क्वायर एंड दिस इज़ द AD। AD इज़ द वॉल्यूम, AD इज़ द वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, हाफ ये E स्क्वायर ε0 εr। अब ये जो AD है, ये है वॉल्यूम, ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आ गया एनर्जी का रिलेशन। इसको मैं AD कह दूँ या वॉल्यूम कह दूँ, AD वॉल्यूम। दिस इज द रिलेशन फॉर एनर्जी। E इज इक्वल टू, ये एनर्जी है, पूरा लिख लें आप, या इसको एनर्जी आ रही है, ये U से भी लिखा जा सकता है, मैंने पहले भी बताया, कैपिटल U से। हाफ E स्क्वायर ε0 εr इंटू वॉल्यूम।
अब इस वॉल्यूम को जब मैं एनर्जी पे डिवाइड करूँगा, वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई और इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो इसको कहेंगे एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इन सब पे बात हो चुकी है, ई पे, एप्सिलॉन नॉट पे, एप्सिलॉन आर पे प्रीवियस लेक्चर में तफसीली। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आएगा एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ये बड़े एम से, इसको छोटे यू, बड़े यू से, इसको छोटे यू से आप लिख दें, या आप एनर्जी डेंसिटी लिख के हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन जो है, ये 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आपका फाइनल रिलेशन है, ये मैथमेटिकल टॉपिक है, ये कई दफ़ा आ चुका है, तो इसको आपने मैथमेटिकली करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक जो है, ये मैथमेटिकली प्रैक्टिस करनी है आपने, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है क्लास, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। और हाँ, इससे जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं वो गौर से देखें, उनमें कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया गया, वो देखेंगे तो इसकी मज़ीद आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।